स्क्रीन पर आपको ये जो लड़का दिख रहा है कावड़ ले जाते हुए, इसका नाम अंकित है और इसकी उम्र 26 साल है। इसने इस बार ये मन्नत रखी थी और अपना संकल्प रखा था कि अगर मेरी शादी ठीक से हो जाती है, अच्छे से सब सफल होता है, तो मेरे शादी के बाद मैं बाबा आपके लिए कावड़ लेकर आऊँगा। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए कावड़ लेने चला जाता है। कावड़ लेने जाता है तो इंस्टाग्राम पे उसके वीडियोस भी डालता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बड़ा एक्टिव था अंकित, और वो बहुत सारी वीडियोस कावड़ यात्रा और बाकी जगहों की उसने डाल रखी थी। लेकिन ये संकल्प उसने जिस चीज़ के लिए लिया था वही उसकी वजह बनी मौत की। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसने अपनी पत्नी के लिए मन्नत रखा था कि मैं, मेरी वाइफ और हम दोनों के लिए, और इसकी वाइफ ही ये जब चला जाता है कावड़ लेने तो छोड़कर भाग जाती है। जिसके बाद ये बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश, मनाने की कोशिश और उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस नहीं आती। जिसके बाद वो एक वीडियो बनाता है, वीडियो में अपनी दास्तां बताता है और अपनी जान दे देता है। जिसके बाद घर वाले जो लड़के के हैं वो पुलिस स्टेशन का घेराव करते हैं और इसके बाद मामला बड़ा हो जाता है। तो क्या है अंकित की पूरी स्टोरी, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अंकित 26 साल का लड़का, नोएडा का रहने वाला, और हर साल कावड़ लेने वो जाता था हरिद्वार, और उसकी वीडियोस भी बड़ी वायरल होती थी। 4000 के आसपास इसके फॉलोअर्स भी थे और एक्टिव था सोशल मीडिया पे। इन सब के बीच वो जब भी जाता था तो अपने बहुत सारे रील्स भी बना के डालता था कावड़ यात्रा के और जाते समय, और वो भी रील्स भी वायरल थे। ये रील देखिए आप, अंकित की है। तो अंकित बड़ा खुश मिजाज और बड़ा फन लविंग लड़का था, उसके सब दोस्त यार बताते। अब इस बीच वो इस बार भी कावड़ लेने जाता है, लेकिन इस बार कावड़ लेने का उसका जो कहते हैं ना कि उसका जो भाव होता है वो अलग होता है, क्योंकि उसकी एक जो कहते हैं मन्नत है वो पूरी हो जाती है। 4 महीने पहले अंकित की एक लड़की से शादी होती है, और शादी के बाद वो इतना खुश होता है क्योंकि उसने मन्नत मांगा होता है कि अगर मेरी शादी सफल तरीके से हो गई, अच्छे से हो गई, तो बाबा मैं वापस से जाऊंगा आपके लिए कावड़ लेने। और इसी मन्नत को पूरा करने के लिए अंकित निकल जाता है वापस से कावड़ लाने। कावड़ लाने निकल जाता है तो 4 महीने पहले ही शादी हुई है, तो पत्नी घर पे अकेली रहती है, और ये यहाँ से फिर चला जाता है हरिद्वार। जब ये आधे रास्ते पहुँचता है मुजफ्फरनगर सहारनपुर से पहले, क्योंकि हरिद्वार, नोएडा से जो हरिद्वार जाने वाला रास्ता है मेरठ से होते हुए जाता है, और 250 किलोमीटर का पूरा फासला है। और अगर आप चल के जा रहे हो तो डिपेंड है, किसी को 6 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 2 दिन, ऐसे समय लग जाते। तो अंकित भी निकल पड़ा था। अंकित को बीच में जब वो कावड़ यात्रा शुरू ही करता है और वो 1-2 दिन का समय जब पूरा कर लेता है और आधे रास्ते पे पहुंचता है, तो उसे एक खबर आती है कि उसकी पत्नी भाग गई है। ये खबर सुन के पहले अंकित को विश्वास नहीं होता है, अंकित इसे नहीं मानता है। अंकित ट्राई करता है, खुद फ़ोन करने की कोशिश करता है और 2-4 बार बात करने की कोशिश करता है, तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। जिसके बाद अंकित परेशान हो जाता है, और अंकित परेशान होकर ये डिसीजन लेता है कि अब मैं वापस लौटना पड़ेगा। और आपको पता है कावड़ आप लेके अगर वापस आ रहे हो और आपने कावड़ पूरी नहीं की तो कावड़ को खंडित माना जाता है। तो एक तरह से अंकित की कावड़ खंडित हो गई और अंकित सीधा अपने घर लौट आया। घर लौट आया तो देखा उसने कि अपने घर में उसकी पत्नी उसको कहीं नज़र नहीं आई। अंकित अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसने अपने पूरे सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपनी पत्नी की वीडियोस डाल रखी थी और बहुत सारे रील्स डाल रखे थे। वहीं जो अंकित की पत्नी थी उसका भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल था, उसने भी अंकित की फ़ोटो डाल रखी थी, माई किंग हस्बैंड, माई किंग हबी, और इतने सारे वीडियोस बनाए थे कि आप कोई भी देख लेगा तो बोलेगा वाह क्या कपल है, कितने अच्छे कपल है, मतलब रब ने बना दी जोड़ी वाली बातचीत। लेकिन जो हमें सोशल मीडिया पे दिखता है उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और होती है, और यहाँ भी ऐसी चीज़ हुई। अंकित जब घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी गायब है। अब घर वाले ने, अंकित के घर वालों ने आरोप लगाया, और अंकित ने भी, कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई या किसी के साथ भाग गई, इस तरह के आरोप लगाए गए। जिसके बाद अंकित एक तरह से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। फिर वो बहुत दिनों तक इन सब चीज़ों से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उभर नहीं पा रहा था, क्योंकि किसको भी अगर आप किसी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको इस तरह का सदमा लगेगा तो बर्दाश्त करना हर किसी के लिए ईजी काम नहीं होता। और 4 महीने ही हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेटस उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब अंकित ने कुछ दिन ट्राई किया लाने का, बुलाने का, लेकिन
उसके साइड से कोई भी, ऐसा कहा जाता है अंकित के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की वालों के साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, ना लड़की आने के लिए रेडी थी। जिसके बाद अंकित ने 26 जुलाई को ये फैसला किया कि वो इस दुनिया को अलविदा कह देगा, और अंकित ने अपनी जान दे दी। अंकित ने जान देने से पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो में कहा बहुत हुआ, अब आखिरी बार बाय। और ये उसके आखिरी शब्द थे। उसने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उसने अपनी जान दे दी। जिसके बाद घर वाले पुलिस थाने का घेराव कर लिए। घर वालों ने मांग की जस्टिस फॉर अंकित के पोस्टर्स लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सेक्टर 39 थाना जो नोएडा का ही है, थाने का घेराव किया, पुलिस से मांग की। फिर पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की अबेटमेंट टू सुसाइड केस का, और इसमें एक लड़के को गिरफ्तार भी किया जिसका नाम है क्रिश, और उसे पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि जितने आरोप लगाए गए हैं लड़कों वालों की तरफ से, उसमें से सब सही नहीं है और कुछ की जांच हो रही है। अब ये देखना होगा आने वाले समय में क्या जो घर वाले आरोप लगा रहे, क्योंकि अंकित और अंकित के घर वाले दोनों आरोप लगा रहे कि लड़की भाग गई किसी और के साथ। वहीं क्या सच में जो लड़की है वो भागी है या कुछ और चीज़ें हैं, अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आएंगे। लेकिन आए दिन ऐसी बहुत सारी हम खबरें देख रहे, वीडियो देख रहे कि ज़माना ठीक नहीं है। शादी बड़ा सोच समझ कर कीजिए। मैं तो हर किसी से कहूँगा कि शादी बड़ा सोच समझ कर कीजिए और बड़ा टाइम लेके कीजिए। जल्दबाजी में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम लीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, समझिए और फिर जाके। लेकिन अब मेरी बात को मैं वो भी करूँगा कि टाइम देके भी शादी करने के बाद भी बहुत सारे कांड हो जा रहे हैं। तो उपाय तो कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ है, आप अवेयर रहिए और आप मेंटली प्रिपेयर रहिए हर चीज़ के लिए कि आपको जो चीज़ प्यारी है अगर वो आपके हाथ में इस वक्त नहीं है तो आप उस चीज़ को झेलने लायक हो जाइए। कि प्रॉपर्टी, पैसा, परिवार, बीवी, गर्लफ्रेंड, कुछ भी, तो आप इतने स्ट्रांग रहिए कि आप अगर उससे आपका पूरा जीवन नहीं है, आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें हैं। अंकित शायद अपने आप को संभाल लेता तो अंकित अपनी आगे और लाइफ आगे बढ़ा सकता था और कुछ अच्छा करता। लेकिन वही है, ऐसे समय में ज्ञान देना तो बहुत इजी काम है, लेकिन जिस पे बीतती है उसे ही पता होता है। तो दोस्तों ये थी अंकित की स्टोरी, और मैं इसके बाद एक और आपको स्टोरी लेके आऊँगा जहाँ एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया, तो उसके बाद बच्चों ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया कि पापा को मम्मी ने धोखा दिया। वो स्टोरी लेकर आऊँगा, और इस स्टोरी पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।